लोगों की उम्रें हो गई यहाँ पे, कभी ऐसा होता था क्या? ये केवल और केवल जयराम ठाकुर जी की सरकार और उस सरकार में आपने मेरे को मंत्री बनाया। उस कारण से आप लोगों की बातचीत हो रही है, आप लोगों की पूछताछ हो रही है। मैं आपकी चिंता कर रहा हूँ, सरकार आपकी चिंता, कोई काम नहीं है इन लोगों के पास। किसी न किसी तरीके से मोदी जी हट जाए, सरकार हट जाए, बीजेपी हट जाए, ताकि इनको भ्रष्टाचार करने का मौका मिले, चोरी करने का मौका मिले। सबकी चोरी बंद है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। पिछले 6 सालों के अंदर मोदी जी की सरकार में एक भी जगह के ऊपर उंगली खड़ी कर दो कि वहां पे भ्रष्टाचार हुआ है। उद्योग मंत्री ने परागपुर में 117 पात्र परिवारों को बांटे 25 लाख की सहायता राशि के चेक। कहा, जनसेवा ही जयराम सरकार का एकमात्र ध्येय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चल रही हिमाचल प्रदेश सरकार गरीबों एवं असहायों की सरकार है और जनसेवा का ध्येय लेकर यह सरकार पिछले 2.5 वर्षों से स्वर्णिम हिमाचल के निर्माण का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। परागपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पात्र लोगों को सहायता राशि के चेक वितरण करते हुए उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने यह बात कही। उद्योग मंत्री ने शनिवार को 117 पात्र परिवारों को लगभग 25 लाख रुपए के चेक भेंट किए। इसमें ज्यादातर राशि गंभीर रूप से बीमार चल रहे रोगियों के उपचार हेतु आवंटित की गई। इसके अतिरिक्त पात्र बच्चों की पढ़ाई, सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों की आर्थिक सहायता, कन्याओं के विवाह, घरों के सुधार एवं निर्माण हेतु तथा गरीबों को आर्थिक सहायता हेतु यह राशि वितरित की गई। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार मानवीय दृष्टिकोण से कार्य करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा ध्यान इस बात पर है कि जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र का एक भी जरूरतमंद व्यक्ति या परिवार ऐसा न रहे जिसको सरकारी सहायता प्राप्त न हो। उसी राह पर चलते हुए जरूरतमंदों की सहायता हेतु केवल उनके विधानसभा क्षेत्र जसवां परागपुर में ही लगभग 2500 पात्र परिवारों को 6 करोड़ से करीब सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र का चौतरफा विकास उनकी प्राथमिक है। इस हेतु विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं, जिसमें हाल ही में डाडासीबा और रक्कड़ में संयुक्त कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए 1-1 करोड़ की राशि उन्होंने स्वीकृत करवाई है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की लागत से सड़कों के निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में हमने अपने क्षेत्र में ऐसे संस्थान उपलब्ध करवाए जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा कि उनका केवल एकमात्र लक्ष्य है जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश का आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना। यह कार्य कठिन जरूर है, लेकिन इसको पूरा करने हेतु वह दिन रात कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि परागपुर से शिमला सुपरफास्ट बस सेवा भी आज से शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के केवल विकास और जन कल्याण के उद्देश्य से ही यह सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंजीकृत मनरेगा कामगारों को अब तक 3 बार 2-2000 की राशि उपलब्ध करवाई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश कामगार बोर्ड के साथ पंजीकृत कामगारों के परिवारों को जीवन से मृत्यु तक अनेक आर्थिक सहायता सरकार उपलब्ध करवाती है, जिसमें बेटियों की शादी एवं बच्चों की पढ़ाई तक सम्मिलित है। इसी के साथ देहरा से गुलशन धनोआ। तत्पश्चात श्री रमेश चंद्र सन ऑफ बिंदुराम। आप लोगों की उम्रें हो गई यहाँ पे, कभी ऐसा होता था क्या? ये केवल और केवल जयराम ठाकुर जी की सरकार और उस सरकार में आपने मेरे को मंत्री बनाया। उस कारण से आप लोगों की बातचीत हो रही है, आप लोगों की पूछताछ हो रही है। मैं आपकी चिंता कर रहा हूँ, सरकार आपकी चिंता, कोई काम नहीं है इन लोगों के पास। किसी न किसी तरीके से मोदी जी हट जाए, सरकार हट जाए, बीजेपी हट जाए, ताकि इनको भ्रष्टाचार करने का मौका मिले, चोरी करने का मौका मिले। सबकी चोरी बंद है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। पिछले 6 सालों के अंदर मोदी जी की सरकार में एक भी जगह के ऊपर उंगली खड़ी कर दो कि वहां पे भ्रष्टाचार हुआ है।